नमो अरिहन्ताय नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आयर्याणं नमो 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 अज्जयनं नमो 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 लोये सौव साहूनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सुवेसिं पठममवये मंगलं मंगलानं च सुवेसिं पठममवये मंगलम्। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। डिस्कवर योरसेल्फ के लिए जुड़े हुए सभी साधक डिस्कवर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर किसको हमें डिस्कवर करना चाहिए लाइफ के लिए। ये पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी किसके आधार पर चल रही है, तो जिसको हम डिस्कवर कर सके। आप आहार करते हो, आपकी बॉडी भी है, आपके पास ऑर्गन्स भी है, सेंस भी है। आप और हम बोलते भी है, श्वासोच्छ्वास भी करते हैं, सोचते भी है। और मुझे लगता है कि 6 बातें दुनिया के हर इंसान के पास बिल्कुल फंडामेंटली बाय फॉल्ट है। वो चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे जिंदगी में सक्सेस हो, चाहे फेल्योर हो, ये 6 बातें तो सबके पास है। डू यू नो कि ये 6 बातें जो दिखती है और इनका हम डिस्कवर नहीं कर पाते। हम केवल खाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खाना पचता कैसे है और खाना बॉडी बनता कैसे है। जानना क्यों जरूरी होता है कि जब हम किसी बात को जानते हैं तो उसका सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। मोस्टली कई लोगों के हाथों में बिल्कुल स्मार्टफोन होता है, आईफोन होता है, लेकिन उसके सब फीचर्स उपयोग करने लेने में कितने लोग मास्टर होते हैं। आप में से कौन कौन जो आईफोन आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसके सभी फीचर्स का उपयोग करने वाले या जानने वाले आप में से कितने लोग हैं? जरा हैंड राइज करेंगे, थम्स देंगे कि ऑल फीचर्स जानते हो, यूटिलाइज करते हो। एनीबॉडी? देखिए क्या स्थिति हो गई, आपने बड़ा महंगा फोन परचेस कर लिया है,
लेकिन उसमें इतने फीचर्स है, उसके आधार पर उसने अपने आपको परचेस कर लिया, लेकिन आप उसके फीचर्स ही नहीं जानते, और फीचर्स जानते नहीं तो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। एम आई राइट? क्योंकि जो टूल्स मेरे पास है उसके फीचर्स यदि मुझे पता नहीं हो, और गजब की बात, आपके स्मार्टफोन के साथ तो कंपनी की ओर से उसके सारे फीचर्स के में ब्रोशर आपको मिल जाता है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है। कैसा यूज करना, क्या करना, पूरा ब्रोशर मिलने के बाद भी आप उसको पढ़ने की भी तकलीफ लेते नहीं। जब आपने जो परचेस किया है उसके ही आप फीचर्स पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं हो, तो बाय फॉल्ट जो आपको ये 6 टूल्स मिले हुए हैं, इसका तो ब्रोशर भी नहीं है आपके पास। किसका ब्रोशर कोई राइटिंग में मिलता नहीं है, लेकिन इसका ब्रोशर है, उसको डिकोड करना होता है। इसका ब्रोशर है, और इस ब्रोशर के डिकोड करने को ही डिस्कवर कहते हैं। 6 बातें आपके पास है, बिल्कुल कंफर्म है, क्या कोई कम ज्यादा है? आहार, शरीर, इंद्रिया, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन है या नहीं? इस 5-6 में से एक भी नहीं हो तो जिंदगी कैसे रहेगी आपकी? एक पल के लिए कल्पना करो कि 6 में से एक नहीं आपके पास, कल्पना कर सकते हो? नहीं। चलो 6 में से 6 की एक भी हेल्दी नहीं रहे। 6 बातें तो ध्यान में ना, आपके पास पीडीएफ भी आपके पास पहुंची हुई है। ये 6 दी हेल्दी नहीं रही तो क्या स्थिति बनेगी आपकी? आपको पता ही है हॉस्पिटल किस लिए चलते हैं। ये 6 जब हेल्दी नहीं होती है ना, तो हॉस्पिटल, कोर्ट और जेल, लिसन अगेन, ये 6 जब हेल्दी नहीं होती है तो हॉस्पिटल, कोर्ट और जेल, ये 6 पर्याप्ति में वापस तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आप सुन रहे लेकिन जब सोचने का शुरू करिए, एक आदमी जेल में क्यों है? कि उसकी मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति प्रॉपर काम नहीं करी, अनहेल्दी वर्किंग। क्रिमिनल क्यों बनता है कोई व्यक्ति? एक व्यक्ति जेल में है, गुनाह करता है, क्यों करता है? कि उसके कहीं ना कहीं बॉडी में गड़बड़ है, मन में गड़बड़ है, भाषा में गड़बड़ है। ये तीनों अनहेल्दी कहीं ना कहीं हुए बिना कोई क्रिमिनल बनता नहीं, राइट? आपका किसी के साथ झगड़ा होता है, दुश्मनी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये 2 हेल्दी नहीं रहते हैं ना, एक भाषा और एक मन। कभी आपने कोविड के पीरियड को भूल गए कि याद है आपको? याद है ना? बॉडी को ऑक्सीजन कम हो जाए, ब्लड को ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या हालत होती थी? और आज आपको ऑक्सीजन नॉर्मल है तो उसकी कदर ही नहीं आपको। आप खोजते ही नहीं कि मेरी ऑक्सीजन नॉर्मल क्यों है। तो देखिए, एक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति प्रॉपर काम नहीं करे तो उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्या स्थिति बन गई थी। तो सोचिए, 6 बातें सबके पास हैं, कोई हेल्दी या अनहेल्दी, योगी या रोगी, सक्सेस या फेल, यदि कोई होता है तो बाय डिफॉल्ट ये 6 बातें जो उसको मिली है उनका यदि वो सही यूज करे,
सही उपयोग करे तो वो शिखर पर होता है, और जो इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है वो कहीं अटकता है, कहीं भटकता है, कहीं चटकता है, कहीं कटकता है। आप में से इन 6 पर्याप्ति के सब सही उपयोग कर पाते हो? आपको इसके फीचर्स पता है? इसके फीचर्स को डिस्कवर करना और प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ये डिस्कवर योरसेल्फ का टारगेट है। कॉल हुआ पीयूष? ओके ओके। मैंने इसलिए बुलाया कि आज 6 पर्याप्ति पर मैं थोड़ा सा अलग वे में बोल रहा हूं, तो सुन ले एक बार वापस। इसके पहले का रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना। मैंने उसको इसलिए बुलाया आप सबके लिए, वो प्रैक्टिकली कब होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक इनडायरेक्टली उसके विषय में गुड न्यूज मिली है कि उसने डिस्कवर की क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पोटेंशियली है, कोई डिस्कवर में क्या संभावनाएं है, इसको उसने अंडरस्टैंड किया है। और वो थिंक कर रही, सोच कर रही, प्लानिंग कर रही है कि अपना जॉब छोड़ करके डिस्कवर को ही वो प्रोफेशन बनाने जा रही है, जो मेरी बहुत दिनों की भावना थी, क्योंकि ये है ही वैसा प्रोग्राम। इसलिए मैंने उसको बुलाया पर कि वो ये सुने। तो ये 6 सबके पास है, यानी 6 का कोई हेल्दी उपयोग करे, सही तरीके से उपयोग करे। जो योगी हुए, संत ज्ञानेश्वर हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, योगी परमानंद हंस हुए, आनंद घन जी हुए, आचार्य भगवंत से आनंद शर्मा साहब हुए, इनमें और जो भोगी हुए, रोगी हुए, उनमें अंतर क्या है? ये 6 पर्याप्ति सबके पास बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ है। जिन्होंने इसका सही तरीके से खोजा, इसको खोजा, आहार पर्याप्ति का टूल्स क्या खोजा, शरीर पर्याप्ति कैसे वर्क करती है, क्या क्या इस शरीर के फीचर्स हैं, क्या क्या शरीर के अंदर में सिस्टम है, कैसे बॉडी वर्क करती है, कैसे बॉडी को डेवलप किया जा सकता है, कैसे बॉडी को यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको जिसने खोजा उन्होंने इसका उपयोग कर लिया। मिलना अलग बात है और उसका यूज करना अलग बात है। और ये मनुष्य को ये 6 पर्याप्तियां जो हमने स्वयं नहीं बने, बड़ी मजेदार बात। तो यदि मैं आपको मजाक जैसी लगेगी ये बात कि मोबाइल बनाने वाला ही मोबाइल का यूज नहीं कर पाए तो क्या लगेगा आपको? कैसे लगेगा आपको? मेकर यदि यूज नहीं कर पाए, 6 पर्याप्ति का मेकर कौन है? आप और मैं। मजेदार बात है, हमने बनाई है 6 पर्याप्तियां, और कोई बनाने वाला नहीं, कोई परमात्मा नहीं बनाई है। ये 6 पर्याप्तियां तुमने और मैंने बनाई है, बस वो अननोइंगली बनाई है, और बना करके अपनी आवश्यकता थी इसलिए बना ली, और बना करके फिर भूल गए कि इसका कैसे उपयोग करना है। और उपयोग करना भूल गए, इसका सही तरीके से उपयोग करना भूल गए, तो इसलिए डिस्कवर योरसेल्फ की जरूरत पड़ रही है कि डिस्कवर करें 6 पर्याप्ति को कि कैसे काम करती है। ये 6 पर्याप्ति है। पर्याप्ति यानी आपकी ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, आपके लाइफ के फीचर्स है। जैसे हर जो भी टूल्स बनता है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अपने फीचर्स होते हैं।
आज तो पहले सिंपल कार आती थी, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सिंपल कार आती थी। अब तो कार में भी इतने फीचर्स हो गए, नई नई डिजाइन, डिजाइन सारा मामला आ रहा है। अब तो बिना ड्राइवर के चलने वाली कार भी आ गई। लेकिन कोई उसका सही उपयोग नहीं करे तो बोझ बन जाता है, और गलत उपयोग करे तो प्रॉब्लम हो जाता है, और सही उपयोग कर ले तो शिखर पर पहुंचता है। कल्पना चावला का नाम जानते हो ना? अरुणिमा सिन्हा का नाम जानते हो ना? पांव कटने के बाद भी उसने शरीर और मन के डिकोड किया, और डिकोड कर करके जो स्वस्थ पांव वाले नहीं कर पाए वो काम करके उसके बता दिया। क्या अंतर है? एक डांसर बनता है, उसने क्या किया अपनी बॉडी का? डांसर क्या करता है? नृत्य करने वाला करता है क्या है? केवल शरीर को उसने शरीर पर्याप्ति का डिकोड कर लिया। जो अच्छे संगीतकार बनते, गाते हैं, गायक है, लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, और भी बहुत है, इन्होंने क्या किया? अपने भाषा पर्याप्ति को, भाषा पर्याप्ति इसको डेवलप कर लिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषा पर्याप्ति को डेवलप कर लिया। तुम और हम पप्पू के पप्पू रह गए। देखिए ना, ये भाषा पर्याप्ति कोई जन्म से तो नहीं मिली उसको ये सारी इस लेवल की। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती थी, उनकी भी भाषा पर्याप्ति गजब की थी। महात्मा गांधी की मन पर्याप्ति गजब की थी। तो ये परसेप्शन, इंद्रिया नहीं परसेप्शन, मन भी एक परसेप्शन है। तो इसको डिस्कवर करना है, इसको डिस्कवर करना है। वेरी गुड चैलेंज, गुड चैलेंज। यदि आप इसको डिस्कवर कर पाओ। मैं आज केवल एक पर्याप्ति की बात कर रहा हूं उसके साथ, बाकी पर्याप्ति को आप डिकोड करेंगे। आहार पर्याप्ति की बात कर रहा हूं मैं कदम से। डू यू अंडरस्टैंड ना? 6 फिक्चर्स आवर लाइफ, जिनका हम पूरा यूज नहीं करते, बस लेकर के चलते हैं। बुरा नहीं मानेंगे ना? हमारे स्क्रिप्चर में कंसेप्ट जाती है, गधे के पीठ पर चंदन का भार लादा। गधा जानते हो ना? और गधे के पीठ पर चंदन का भार लादा। अब गधा चंदन की खुशबू ले पाएगा क्या? हेलो, नहीं, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, डोंट वरी। क्या बात है, रूपाली बहुत एकदम झटका लगा है क्या रूपाली को? नहीं ना, मैं आपको गधा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 चंदन के 6 कल्पवृक्ष है अपने पास, और हम इसको अब सही बताइए, आप इसको ढो रहे हैं कि इसका उपयोग कर रहे हैं? सब चुप हो गए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे।
लेकिन आपकी मुस्कान बता रही कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर छिपा गधे के रूबरू होने का मौका मिल गया। अरे भाई, आइंस्टाइन हो कि न्यूटन हो कि स्टीव जॉब्स हो कि रामानुजम हो कि शंकराचार्य हो कि ज्ञानेश्वर हो, इन्होंने क्या किया? अपनी 6 पर्याप्ति का बराबर यूज किया, वेरी नाइस यूज किया, तो शिखर पर पहुंचे। और 6 पर्याप्ति का बराबर उपयोग नहीं किया तो बर्बादी पर पहुंचे। तो क्या आपको लगता नहीं कि दुनिया को ये 6 पर्याप्ति के फीचर्स को डिस्कवर करना सिखाना चाहिए? कि केवल डिस्कवर करके रुक जाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि केवल सीखना चाहिए? बिल्कुल 2 सवाल आपके पास, सीखना चाहिए कि सिखाना भी चाहिए? यदि केवल सीखना ही चाहिए तो मैं बोलना बंद कर देता हूं कि मैं भी सीख लेता हूं, सिखाने की जरूरत नहीं है। सीखना भी है और सिखाना भी है ना। हाँ, सीखना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए, दोनों करने चाहिए। जो सीखना चाहते हैं, हेलो, वे 1 नंबर के स्वार्थी है, डैम्बिश, वेरी डैम्बिश। और जो सिखाना चाहते हैं वो वंदनीय है, उनको रिस्पेक्ट है। तो मैं आज आहार पर्याप्ति के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ। यानी परमात्मा ने जो 6 क्रिया कही ना, ये 6 पर्याप्ति के लिए। 6 पर्याप्ति को प्रॉपर यूज करने के लिए 6 क्रिया परमात्मा ने दी। उसमें की एक क्रिया है आहार पर्याप्ति के लिए। कैसे भोजन करें, बड़ा गजब का है ना, अटपटा सा है, थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा है, बहुत अटपटा सा है। क्योंकि भोजन करना तो संसार का हर लिविंग थिंग्स बाय फॉल्ट जानता है। चींटी से लेकर तो हाथी तक सब जानते हैं अपने को क्या खाना चाहिए। जिसको जो खाना है वो उसके खोज में जाता है। लेकिन मजा इसमें क्या खाना ये अलग बात है, उस खाने को कैसे खाना, हाउ टू ईट, कैसे अपने आहार पर्याप्ति का उपयोग करना है। अभी 5 दिन पहले एक मर्म जानने वाले वैद्य आए थे, मर्म वैद्य। तो सहज उनसे बात चली, मैंने उनको बताया कि मैं ये डाइट लेता हूं, क्या क्या हेल्दी डाइट में लेता, बताया मैंने उनको। उन्होंने पलट करके कहा कि आप क्या खाते हैं इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपकी बॉडी उसका यूज करती कि नहीं करती। बॉडी यूज करनी चाहिए ना, आपने दिया तो बहुत कुछ है उसको, लेकिन बॉडी बराबर यूज नहीं करे तो दिया हुआ क्या काम में आएगा। और मुझे भी शौक लगा, बात तो बराबर है। वो मजूर सूखा लुखा सूखा खाता है लेकिन बॉडी स्ट्रांग होती है उसकी। और श्रीमंत लोग बढ़िया से बढ़िया खाते हैं लेकिन हॉस्पिटल के पेशेंट बने रहते हैं। बिल्कुल, ये तो ओपन सीक्रेट है, इसके लिए तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो सामने दिखता है। तो मुझे ध्यान में आया कि ये बराबर परमात्मा ने जो कहा है ना कि आहार पर्याप्ति और कैसे भोजन करना है, कैसे खाना है। अभी तो आप कैसे सुनना वो भी नहीं सीख पाए, अभी तक तो कैसे खाना सीखना जरूरी है।
सुनने का तरीका आ जाए तो दिमाग का भोजन मिल जाता है, ध्यान में रखना। सुनने का तरीका आ जाए तो दिमाग का भोजन मिलता है, बोलने का तरीका आ जाए तो खिलाने का तरीका आ जाता है, और खाने का तरीका आ जाए, सही तरीके से खा लो तो जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। इसको डिकोड परमात्मा ने किया, भी बहुत सारे लोगों ने डिकोड किया है इसको। संत तुकाराम ने तो बहुत बढ़िया डिकोड किया था इसको। उन्होंने तो बहुत सिंपल शब्दों में कहा था कि भोजन नभे उदर भरन, ये जानिजे यज्ञ कर्म। डू यू नो यज्ञ? यज्ञ करना एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, बहुत बड़ा रिचुअल होता है, बहुत सीरीन वर्क होता है। यज्ञ ने बहुत सीरीन वर्क होता है, जिसके कारण से पाप समाप्त हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो संत तुकाराम कहते हैं कि भोजन करना ही केवल पेट भरना नहीं है, ये तो यज्ञ है। आप में से किसने आज तक भोजन को यज्ञ के रूप में लिया है? किसी ने नहीं। भोजन एक ही मीनिंग लिया कि खाना है, पेट भरना है, टेस्ट लेनी है। भूख लगी है, खाना है और टेस्ट लेनी है। और यज्ञ करने का मीनिंग होता है कि सीक्रेट मेडिटेशन, सीक्रेट रिचुअल करना, सीक्रेट रिचुअल, वेरी सीक्रेट रिचुअल। आग जलाना अलग है और यज्ञ करना बहुत डिफरेंट। तो ये यज्ञ है, ये 6 पर्याप्ति यज्ञ है, उसमें से आहार करना ये यज्ञ है। और बहुत सुंदर है कैसे खाना, और खाने का तरीका ये डिस्कवर का सबसे बेसिक है ना। आहार बहुत बेसिक है। मुझे लगता है कि आपको देखने को नहीं मिला चल जाएगा। खाने को नहीं मिला ना तो हालत क्या आप देख रहे हैं कि अपने पूरे शरीर का, पूरे जिंदगी का आधार कोई है, बेस कोई है। मैं ज्ञान की कितनी बातें कर लूं, लेकिन खाना तो पड़ता है मुझे भी। बिना खाए मैं भी नहीं रह सकता हूं। पर खाने का एक तरीका है, और उस खाने के तरीके का जो साइंस है, उसका पहला सूत्र है, भगवान महावीर से पूछा गया कि भोजन एक कितने इंद्रियों से होता है। सवाल सोच रहे हैं, सवाल पहले सवाल को समझ लीजिए। भोजन कितने इंद्रियों से होता है? आप तो कहे कि भोजन मुंह से होता है। कोई नाक से तो भोजन करता नहीं है, कोई कान से भोजन करता नहीं है, कोई आंख से भोजन नहीं करता है, कोई स्पर्शेंद्रिय भोजन नहीं करता है। भोजन तो मुंह से करते हैं, जुबान का काम है, दांत का काम है चबाना, मुंह जुबान का काम है टेस्ट लेना, और गले का काम है नीचे उतारना। लेकिन प्रभु ने फरमाया कि जिस लिविंग थिंग्स के पास जितने सेंस होते हैं, जितनी इंद्रियां होती है, उतनी इंद्रियों से भोजन करता है। हेलो, उसका दूसरा मीनिंग पता है आपको? दूसरा मीनिंग उसका यह है कि भोजन करते समय जितनी इंद्रियां भोजन में लगती है, उस जीव के पास उतनी इंद्रियां है। मेरी बात समझ में नहीं आई आपकी? भाई, किसी के पास करोड़ रुपए है, लेकिन वो यूज कर सकता है केवल 10 रुपए का ही, तो वो कितने रुपए का मालिक बनेगा? करोड़ रुपए का कि 10 रुपए का? जितना यूज करते उतने के मालिक है तुम।
जो आपके पास है उसके मालिक नहीं, जिसका आप उपयोग करते हैं उसके मालिक हैं। तो भोजन करते समय आप कितने इंद्रियों का उपयोग करते हो? भोजन में इंद्रिया तो पांचों है आपके पास, दिमाग भी है आपके पास, लेकिन क्या भोजन में दिमाग लगा रहता है क्या? इसका मतलब क्या है पता है आपको? आपका भोजन बिना दिमाग का है। यानी मूर्ख है ना, बेअक्ल। जिसमें अक्ल नहीं लगी तो अक्ल शून्य हो गया हो। तो आज तो मैं तुम्हारी मजा ले रहा हूं, तुम भी आगे मजा ले लेना। सच बताइए, कौन कौन भोजन में दिमाग लगाता है? भोजन करते समय भोजन में दिमाग कौन कौन लगाता है? और दिमाग तो लगता है कहीं मोबाइल में लगता होगा, कहीं टीवी में लगता होगा, कहीं पेपर में लगता होगा, कहीं किसी से बात करने में लगता होगा, कुछ सोचने में लगता होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपना भोजन बिना दिमाग का है। भोजन करते समय भोजन में कान किसका लगा है आज तक? सुनते चले जाइए आज तो आप। इसका मतलब आपका भोजन बहरा है। यस, कौन भोजन को बिल्कुल आराम से भोजन को ही देखता है भोजन करते समय? नहीं। इसका मतलब आपका भोजन अंधा हो गया, आंख नहीं उसके पास, अंधे का भोजन हो गया वो। अब देखते ही नहीं, इसे मतलब अंधा ही है। उसका मीनिंग क्या निकला? आप भोजन कर रहे हैं लेकिन भोजन को देख नहीं रहे। जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे लेकिन सुन नहीं रहे, तो क्लास किसका हो जाएगा? मैं जो कहता हूं ना इधर देखो, उसका कारण है कि मैं अंधा नहीं होना चाहिए। आप उन्हें देखते रहोगे तो आंख भी रहेगी सुनने में। तो एक तो बेदिमाग का हो गया, बहिरा हो गया, अंधा हो गया। आप सच बताइए कि जो जो आप खा रहे हैं उसकी स्मेल कौन कौन लेता है? खाने के पहले लेते हैं, खाते समय स्मेल किसकी आती है? यानी फिर अगली बात हुई कि सर्दी का भोजन है, स्मेल ही नहीं है उसमें। जब कोल्ड हो जाता है तो स्मेल नहीं आती है। आगे बढ़े। कौन कौन भोजन करते समय मौन रह करके भोजन करता है? अब निश्चित रूप से जुबान से तुम एक समय एक ही काम ले सकते हो, या तो रस का ले सकते हो या बोलने का ले सकते हैं। अब जो बोलते हुए भोजन करते हैं तो वह रसन इंद्रिय गायब हो गई। तो इसका मतलब अब भोजन में ना इंद्रिय, 5 इंद्रिय में से एक भी इंद्रिय नहीं लगी। और परमात्मा कहते कि भोजन में जिसके 5 जितनी इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिया और मन, ये भोजन में लगना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए। यदि ये 5 इंद्रिया, इनका परसेप्शन और मन भोजन में लगा दिया तो भोजन की आहार पर्याप्ति डिकोड हो जाएगी, पता चलेगा आपको। और आहार पर्याप्ति प्रॉपर हो गई तो बाकी सब पर्याप्ति का आधार कौन है? आहार तो है। आपने सुना है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।
जो खाता है वैसा मन नहीं होता है, जैसा खाता है, जैसा है, हाउ, व्हाट नहीं है, हाउ है। जैसा का मीनिंग हाउ है। तो ये आहार पर्याप्ति का और ईटिंग का ऐसा संबंध है। ईटिंग हैबिट, हाउ योर ईटिंग हैबिट, व्हाट टाइप योर ईटिंग हैबिट, सेंसलेस या सेंसफुल। नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूं मैं। सेंसेबल या नॉन सेंसेबल। तो आपने सीखना है कि कैसे सेंस के साथ कैसे भोजन किया जाता है, और इसके लिए उसके एक मेथड डिस्कोर में अपने सीखनी और सिखानी है। तो कल से आप उसका प्रैक्टिकल उपयोग करोगे कि पहला उसका डिसीजन है कि मैं भोजन में 6 को लगाऊंगा। दिमाग भी भोजन में रहेगा, कान भी भोजन में रहेगा, आंख भी भोजन में रहेगी, नाक भी भोजन में रहेगी, जुबान भी भोजन में रहेगी और स्पर्श भी भोजन में रहेगा। 5 इंद्रियां दिल के साथ दिमाग सब भोजन में लगा लेना चाहिए। और आप मिरेकल्स देखोगे, आप मिरेकल्स देखोगे। 1 डे में मिरेकल्स देखोगे, 1 डे में। यदि 5 भोजन में लग गई ना, तो भोजन की एनर्जी 5 में पहुंचेगी। जो क्लास अटेंड करेगा उसको क्लास मिलेगा, राइट ना। अब जो इंद्रियां भोजन को अटेंड करेगी उसको भोजन मिलेगा। जिसने भोजन को अटेंड नहीं किया उसको भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए बिना सेंस के जो भोजन करते हैं उनका केवल शरीर ही बनता है, एक भी इंद्रिय मन बनता ही नहीं। ध्यान में आ रही है मेरी बात कि शरीर तो ऑटो मोड पर उसको अटेंड करता है, ऑटो मोड पर, लेकिन 5 इंद्रियां और मन को आपको लगाना होता है। शरीर तो प्राणी का भी लग जाता है, लेकिन मनुष्य को मन, ये 5 इंद्रियां और दिल को उसमें लगाना चाहिए। उसकी एक प्रोसेस है कि हम भोजन लेने के पहले समझे कि हम एक सीक्रेट प्योर रिचुअल करने जा रहे, रिचुअल पूजा करने जा रहे हैं। सिंपल शब्द देना हो तो भोजन क्या है? परमात्मा को प्रसाद देना है। मेरे अंदर में परमात्मा है ना, आपके अंदर परमात्मा है, तो उस परमात्मा को प्रसाद चढ़ाना, इसको भोजन कहते हैं। तो इसलिए प्रसाद चढ़ाने के पहले बिल्कुल अटेंशन, ध्यान, प्रसन्न, खुशी, हैप्पीनेस, फ्री माइंड, है ना, सब कुछ उसमें लगना चाहिए। उसके लिए फिर वो मोबाइल, कौन कौन भगवान की पूजा करते हुए मोबाइल देखता है? तो फिर भोजन करते हुए मोबाइल कैसे देख सकते हैं आप? इसका मतलब ये कि वहां कि तुम्हें तुम्हारा पता नहीं कि तुम अपने परमात्मा की पूजा कर रहे हो, परमात्मा को प्रसाद चढ़ा, परमात्मा को प्रसाद चढ़ा, भोजन करना है ना, परमात्मा को प्रसाद देना। इसको ऐसा आपको सिखाना है कि अगली बातें वो फॉलो करे, उसका दिमाग ऐसा तपा देना कि बिल्कुल पक्का करे। तो ये 6 टूल्स से, उसमें से एक टूल्स मैंने आपके पास खोला है, आहार पर्याप्ति। ये 6 फीचर्स है, उसमें से एक फीचर्स मैंने आपको डिकोड किया है। डिकोड अभी किया नहीं है, डिकोड करने की केवल मैंने शुरुआत करी है। तो होता क्या है कि जिस समय मैं भोजन रिजल्ट लेकर के, टारगेट लेकर के करता हूं, क्या मुझे भोजन से क्या क्या चाहिए, भोजन से अपने को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो अपनी भूख शांत होनी चाहिए।
करो, लगाओ वहां पर, कहो कि मेरी भूख शांत होनी चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए कि मैं दूसरे का कल्याण कर सकूं, दूसरे के लिए उपयोगी बन सकूं, दूसरे का सहयोगी बन सकूं, दूसरे का दुख दूर कर सकूं, दूसरे की पीड़ा दूर कर सकूं। ये पर्पज रखी है भोजन करते समय, पूजा के समय में, प्रार्थना से पर्पज रखते हैं ना, वैसे पर्पज रखना होता है, गोल, कि भोजन का गोल क्या है। तीसरा भोजन का आपका गोल हो सकता है कि मेरी जिंदगी में स्पीड रहनी चाहिए, चुस्ती रहनी चाहिए, चुस्ती, स्फूर्ति, फ्रेशनेस, डलनेस नहीं आना चाहिए। जब देखो तब सोए पड़े रहते हैं, डलनेस। जब देखो तब चेहरे पर वही सुस्ती, है ना। तो भोजन का कौन, मुझे चुस्ती चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, और आपने जो आगे भी सब्जेक्ट जाएगा आपको 10 प्राण, वो स्वस्थ होने, हेल्दी होने चाहिए। और जिंदगी में हर पल मेरे पास पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। ये 6 बातों के लिए भोजन होता है, इसलिए उसको यज्ञ कहा गया, इसलिए उसको पूजा कहा गया। और यदि ये लेना है तो बस उसका तरीका यही है कि अपने दिल भी उसमें रहे, दिमाग भी उसमें रहे, आंख भी उसमें रहे, कान भी उसमें रहे, नाक भी उसमें रहे, जुबान भी उसमें रहे, स्पर्श भी उसमें रहे, सब उसमें रहने चाहिए। तब जाकर के सारे परसेप्शन आपको मिलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आपको हंसी आ सकती है, आपको कल्पना लग सकती है। अभी तो मैं बोलता नहीं किसी कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन जिस समय मैं इसके प्रयोग कर रहा था उस समय एक घर से भोजन चाय आई हुई थी, आहार और चाय आई थी। मैं चाय पी और मैंने पूछा उनको कि चाय बनाते समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। बोले क्या चल रहा था? मैंने कहा तुम्हारे दिमाग यही चल रहा था। तो सामने वाले ने माथा पकड़ लिया, बोले हाँ। बोले कैसे पता चला आपको? मैंने कहा चाय बता रही थी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। क्योंकि मैंने वो परमात्मा के डिस्कोर की विधि कर रहा था मैं, तो मेरा दिल उसमें लगा हुआ था, मन उसमें लगा हुआ था। मन लगा था तो मुझे पता चला कि चाय बनाते समय मन क्या था। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हूं, प्रयोग बता रहा हूं। अभी भी मेरे मन में कई बार आता है, लेकिन मैं बोलता नहीं। क्योंकि अब बोलूंगा तो तूफान आ जाएगा, इसलिए बोलता नहीं हूं, चुपचाप खा लेता हूं। इसलिए मैं मार्केट का नहीं खाता हूं, और मार्केट मेड खाने के लिए इसलिए मना करता हूं कि उसमें हेल्दी आइटम्स पड़े होंगे, कि हेल्दी माइंड से वो मार्केट में बनता ही नहीं। मार्केट में जितने बनाते हैं वो प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। घर में जो खाना बनता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनता है, वो आपको खिलाने के लिए बनता है। ये होटल का खाना, ये मार्केट का खाना आप ध्यान में रखना। मैं बहुत बड़ा बोलता हूं, लेकिन आज मैं आपको ध्यान से बोलने के सुनने के लिए कह रहा हूं। ये होटल का खाना, ये मार्केट मेड का खाना, ये प्रॉफिट का खाना है ना, उनके मार्केटिंग का खाना है, कमर्शियल बेसिस पर बना। और वो खाना खाते खाते आप सब प्रोफेशनल हो गए, मार्केटेड हो गए। सबके दिमाग में मार्केट ही चलते रहता है। हर जगह आप केवल देखते हैं मेरा प्रॉफिट क्या है। आपका दिमाग देखिए, आज के व्यक्ति का दिमाग काम कैसे करता है, इसमें मुझे क्या मिलेगा।
ये सबके दिमाग में चलते रहता है, 24 घंटे चलते रहता है, 24 आवर चलते रहता है। एक छोटा बच्चा भी, मुझे क्या मिलेगा इससे, ये आया कहां से, ये मार्केट में फूड से आया। मैं नहीं पूछता हूं कि मुझे इसमें से क्या पैसे मिलेंगे, मुझे क्या प्रॉफिट होगा, मैं नहीं पूछता हूं, कि मैं मार्केट में खाता नहीं हूं, मेरे दिमाग में आता ही नहीं। यदि तुम्हारे घर को तुम्हें घर बनाए रखना है और तुम्हें इंसान बन करके जीना है, तो मार्केट मेड खाना बंद करो। अभी एक 6-7 दिन पहले एक आरंभ बेबी लेकर के माँ आई थी, कल भी एक आरंभ बेबी लेकर के आई थी, और उस माँ ने, कल की माँ ने भी, उसके दादी ने कहा कि माँ से भी खाती नहीं बराबर। तो मैंने पूछा उसकी माँ क्या करती थी खाते समय, बोले ऐसा ही करती थी। मैंने कहा ऐसा ही करती थी, वो भी ऐसा ही करेगी। एक आरएम बेबी की बात कर रहा हूं मैं आपको कि एक केस आई, आरएम बेबी नहीं आई लेकिन आरएम माँ आई कि 8वें महीने में, 7वें-8वें महीने में डिलीवरी हुई और उसके बाद कुछ दिन में बच्चा चला गया। अचानक डिलीवरी करनी पड़ी है, सारा हुआ। तो उसने कहा कि मैंने साधना करी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। बोले ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा 2-3 बातों का जवाब दे मुझे। तूने मार्केट का कभी कुछ खाना खाया क्या? पहला क्वेश्चन था मेरा, तूने मार्केट का खाया क्या? तो पहले तो चुप बैठी, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके सास भी साथ में थी, उसके श्रीमान जी भी साथ में थे। बोले कि वहां सब इसने खाया है मार्केट का। मैंने कहा मार्केट का खाया तो मार्केट का काम हो गया। केवल साधना करने से कुछ नहीं होता है, साधना के साथ तो आहार का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो तब ध्यान में आता है कि परमात्मा ने क्यों कहा कि जो आहार सही तरीके से करता है उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। जयम भुंजमाने पान भूयायम न हिंसई बंधई पुण्यम कामम दुखम च विनाशई। जो सही तरीके से भोजन करता है उसके प्राण की सुरक्षा होती है और वो पुण्य कर्म का बंध करता है। जो पुण्य कर्म बंध कर उसका दुख समाप्त हो जाता है। अजयम भुंज मानो ये पान भूयाम हिंसई बंधई पावम कमम तंसी हुई कड़ुयम फलम। और जो सही तरीके से भोजन नहीं करता है वो अपने प्राणों की हिंसा करता है, और जो प्राणों की हिंसा करता है उसके पाप कर्म का बंध होता है। पाप कर्म का बंध होता है तो दुख का कड़वा फल लगता है। ये पूरा सीक्वेंस परमात्मा ने बताया। और इसलिए उसको भोजन को जो है एक पूजा कर्म, एक पूजा, वर्शिप, दिल दिमाग लगाया, 6 लक्ष्य सामने रखे, नो कमेंट्स, पूरा फोकस उसी पर। अभी पुरुषाकार का शिविर पूरा हुआ यहां पर, और वहां हम भोजन उसी तरीके से करने कहते हैं। तो शाम को मेरे पास पर्ची आ गई कि मार साहब भोजन को बहुत एंजॉय किया, और यहां कोई स्पाइसी खाना था नहीं, सिंपल खाना, सब्जी रोटी दाल चावल, लेकिन पार्टिसिपेंट की पर्ची आ गई मेरे पास। आज तो हमने खाने का आनंद लिया, बोले ये आनंद आया, बोले मजा आ गई, बोले तो एंजॉय करो अपने खाने को मस्ती से। पहले 4-6 मंत्र बोले ना, दिल दिमाग लगा देना, 5 इंद्रिय लगा देना, नो कमेंट्स, नो डिमांड, और ध्यान में रखना
बकरा नहीं बनना। क्या नहीं बनना? बकरा नहीं बनना। बकरा समझते हो? बकरा तब तक चढ़ते ही जाता है जब तक उसका पेट फूलता नहीं। और अजगर तो खा करके सो ही जाता है। तो ना बकरा बनना ना अजगर बनना है। नहीं, हंसी आ रही, आप हंस सकते हैं, मेरी मनाही नहीं, लेकिन आप जाकर के डिस्कवर चैनल पर देख सकते हो कि अजगर खाने के बाद क्या करता है। पड़े रहता है, देख लेना जाकर के। नो मोमेंट्स। हेलो। जो रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो खाने के बाद क्या करते हैं? अजगर बनते हैं। इधर खाया उधर सोए, अजगर। और ठुस ठुस कर खाने वाले बकरे। तो ना अजगर बनना है ना बकरा बनना है। पेट को थोड़ा खाली रखना है। और फिर भोजन पूर्ण होने के बाद जिसने आपको भोजन खिलाया उसको धन्यवाद देना, उसको कृतज्ञता, धन्यवाद देना। आई नो तुमने कभी धन्यवाद दिया नहीं है। घर वालों को कभी तुमने खाना खिलाने के बाद धन्यवाद दिया ही नहीं। कंप्लेंट जरूर करी होगी। तो ग्रेटिट्यूड करना है। और फिर एक मिनट के लिए विजुलाइज करना, 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना कि जो मैंने प्रसाद लिया है उससे मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो रही है, मेरा मन खुश हो रहा है, मेरे में समझदारी आ रही है। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम लभंत, है ना? मुझे आरोग्य मिल रहा है, समझदारी आ रही मेरे में। आर यू रिक्वायर्स विजडम? समझदारी की आवश्यकता है आपको? है ना? तो विजुलाइज करना, खाने के बाद विजुलाइज करना कि खाने के कारण से मेरे 5 इंद्रियों में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में थोड़ी समझदारी आ रही है। तो ये है ईटिंग की टेक्निक, ये है आहार पर्याप्ति का सीक्रेट। अब बाकी 5 पर्याप्ति का सीक्रेट आपने ओपन करना है। मैंने 1 पर्याप्ति का बता दिया आपको। और एक पर्याप्ति मैंने केवल पर्याप्ति का पूरा नहीं बताया, मैंने आहार पर्याप्ति का पूरा नहीं बताया है, पर ये है पूरा बताने जाऊंगा तो 7 दिन लगेंगे मुझे। 7 डेज का प्रोग्राम है, 1 दिन का नहीं है। लेकिन ये आप शुरू करें ना तो अच्छा लगेगा मुझे।